बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज डिस्कस कर रहे हैं हम लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट में हमारा फोर्थ लॉ है लॉ ऑफ पावर ऑफ ए कोशेंट। लॉ ऑफ ए पावर ऑफ ए कोशेंट। तो पहले मैं इसको कर लेता हूँ, डिफाइन कर लेता हूँ। डेफिनेशन के बाद फिर इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो ये लॉ कहता है जी इफ़ टू डिफरेंट if two different number with exponent are divided by each other, then it will be equal to the individual exponent of the given number तो ऑफ द गिवन नंबर्स कौन से हैं? इसकी जनरल फॉर्म क्या है जी? ए और बी होल पावर एन। ये किसके बराबर होगी? क्या है जी? इफ टू डिफरेंट नंबर्स, ये दो हमारे पास डिफरेंट नंबर हैं, ए और बी, ये दो डिफरेंट नंबर हैं। अब है क्या? अच्छा, विद एक्सपोनेंट, इस पर क्या है जी? कोई भी एक्सपोनेंट है। यहाँ फार्मूले में हमारे पास क्या एन है, स्मॉल एन है। हमारे पास कोई भी दो डिफरेंट नंबर हैं, ए और बी, और इस पर क्या जी? इन दोनों पर क्या एक एक्सपोनेंट है। आर डिवाइडेड बाई ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे पर क्या है? डिवाइडेड हैं, ए और बी, ये डिवीजन के निशान है। देन इट विल बी इक्वल टू द इंडिविजुअल एक्सपोनेंट ऑफ द गिवन नंबर। अगर इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो फिर क्या होगा? इंडिविजुअली दोनों पर ये पावर आ जाएगी, यानी ए पावर एन हो जाएगी और दूसरी तरफ क्या हो जाएगी? बी पावर एन हो जाएगी। दिस लॉ स्टेट दिस, ये लॉ इस चीज़ को कहते हैं। मैं इसको फिर ज़रा थोड़ा वाज़ेह करके लिख लेता हूँ। है क्या जी? लॉ ऑफ पावर ऑफ ए कोशेंट। लॉ ऑफ पावर ऑफ ए कोशेंट। ठीक, हमारे किस में? ये लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट में है। लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट में है ये फोर्थ लॉ है। लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट में फोर्थ लॉ है हमारा ये। वो लॉ क्या है जी? इफ टू नंबर, अगर हमारे पास कोई से दो नंबर हो, ए और बी कोई से दो नंबर हो, और वो दोनों एक दूसरे पर डिवाइड हो रहे हों, और उन पर एक क्या हो? एक्सपोनेंट हो एन। तो जब हम इस एक्सपोनेंट को अप्लाई करेंगे तो इंडिविजुअली अलग ए पर अलग ये क्वेश्चन एन आ जाएगा, और बी पर ये इरादा क्वेश्चन एन आ जाएगा। ठीक हो गया? तो ये हमारा ये रूल है। कौन सा रूल है? ये रूल है हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में। तो अब देख लेते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। अब मैं इसको एग्जांपल के ज़रिए आपके सामने इलस्ट्रेट करता हूँ ताकि आपको मज़ीद अच्छी समझ आ जाए। मसलन हमारे पास ये है जी x पावर 2, और किस तरह कर लेते हैं? x और y है हमारे पास। a की जगह आ गया x, b की जगह आ गया y, और इस पर कोई पावर है कि पावर क्या है या एक्सपोनेंट क्या है? 5 है। तो जब इसको हम ओपन करेंगे, यानी इस एक्सपोनेंट को अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा? इंडिविजुअली दोनों पर अलग अलग आ जाएगी, x पावर 5 और y पावर क्या आ जाएगा? 5। ठीक हो गया? या हमारे पास इस तरह है, ये 2 पावर
2/3 है। अब ए की जगह क्या आ गया, इस ए की जगह आ गया 2 और बी की जगह आ गया हमारे पास 3, और इस पर कोई पावर है जी क्या 6 है, या कोई पावर है 3, 2 3 कुछ ले लें। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा 2 पावर 3 और दूसरे पर क्या हो जाएगा 3 पावर 3, और जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपको ये हमने जाना है कि वो नंबर वो बेस्ट नंबर जिस पर क्या हो एक्सपोनेंट हो, वो बेस्ट नंबर जिस पर क्या हो जी एक्सपोनेंट हो, तो बेस को हम एक्सपोनेंट टाइम खोलते हैं। तो यहाँ पर बेस 2 है तो ये कितने टाइम खुलेगा 3 टाइम, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और इसी तरह 3 भी खुलेगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक हो गया। तो ये हमने क्या किया, इस चीज़ को जाना, इस लॉ को जाना कि अगर हमारे पास कोई भी दो डिफरेंट नंबर हों, कोई भी क्या हों दो डिफरेंट नंबर हों, उन पर कोई एक्सपोनेंट हो, तो जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या करेंगे, ये जो हमारे पास एक्सपोनेंट है, ये हमारे पास जो एक्सपोनेंट है इसको अप्लाई करेंगे नॉमिनेटर पर भी और डिनोमिनेटर पर भी। अब यहाँ ये आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि मैं कह रहा हूँ इसमें भी मैंने कहा एक्स और वाई दो डिफरेंट नंबर हैं, फार्मूले में ही दो डिफरेंट नंबर हैं, इफ टू डिफरेंट नंबर, उसकी डेफिनेशन में भी दो डिफरेंट नंबर हैं। अगर सेम नंबर होंगे तो फिर क्या होगा, ठीक है, अगर नॉमिनेटर भी 3 हो और डिनोमिनेटर भी 3 हो और इन पर कोई पार हो 2 5 3 कुछ भी हो, तो फिर क्या होगा, फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 1 पर 2 आ जाएगी, तो ये ऑलवेज 1 ही है। तो इस तरह ये फार्मूला ये कह रहा है कि अगर जब भी इस रूल को अप्लाई करेंगे तो दो डिफरेंट नंबर लेंगे, क्योंकि अगर सेम नंबर लेंगे तो उस तरह कैंसिल होकर 1 आ जाएगा और फिर जो फार्मूला बनाने का कोई मकसद ही न हुआ। तो अगर मुख्तलिफ किस्म के नंबर होंगे, दोनों डिफरेंट होंगे, तो जब उन डिफरेंट नंबर पर एक्सपोनेंट को अप्लाई किया जाएगा तो नॉमिनेटर में अलग आएगा, डिनोमिनेटर में क्या होगा अलग आएगा। इसी तरह अगर डिजिट में आप इसको ले लें, 2/3 मैंने ले लिया, तो अगर क्या जब इस एक्सपोनेंट को अप्लाई करेंगे तो 2 पर नॉमिनेटर है 2 हमारा, इस पर अलग आ जाएगा, और डिनोमिनेटर इस पर क्या हो जाएगा ये अलग आ जाएगा। तो ये फार्मूला ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये अब ये क्या हो गया, 2 को हमने 3 टाइम खोला तो 8 आ गया, और 3 को 3 टाइम खोला तो कितना आ गया 27 आ गया। तो बॉयज़ ये चीज़ याद रखनी है कि लॉज ऑफ जो हमारे पास एक्सपोनेंट में लॉ पावर ऑफ ए क्वेश्चन जो है, लॉ पावर ऑफ ए क्वेश्चन जो है, उसमें जब भी हम एक्सपोनेंट को अप्लाई करेंगे तो नॉमिनेटर को अलग उस पर अलग आएगा और डिनोमिनेटर पर अलग आएगा, दोनों पर अलग अलग करेंगे। ठीक है, ये मैंने ये तो वो हैं जो हमारी क्या हैं बुक के हैं। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से या जो इसके एक्सप्लेनेशन है उसको अगर हम अलग अलग कर लें, मीन चले ये ले लेते हूँ 10 और हमारे पास 7 है और इसकी पार क्या है 2 है, फिर क्या होगा क्लास बॉयज़, अगर क्या है 10 पार 10 और 7 हमारे पास क्वेश्चन आ गया और इसकी क्या है जी पार हमारे पास क्या है 2 है, ठीक है, या एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है 2 है। तो फिर इस पर क्या करेंगे, क्या रूल क्या कह रहा था, रूल कह रहा है कि 10 पर इरादा पार होगी, उसके नॉमिनेटर को इरादा देंगे, यही सेम एक्सपोनेंट यही पार, और डिनोमिनेटर को इरादा देंगे। तो अब इसको ओपन कर लें, 10 स्क्वायर का क्या मतलब है 10 मल्टीप्लाई बाई 10, और 7 स्क्वायर का क्या मतलब है 7 मल्टीप्लाई बाई 7। तो आगे क्या आ गया 10 10 100 आ गया, और 7 7 क्या आ गया 49 आ गया। तो दिस रूल स्टेट दिस, ये रूल इस बारे में ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई से भी दो डिफरेंट नंबर हैं और उन पर कोई एक्सपोनेंट है, तो जब इस एक्सपोनेंट को अप्लाई करेंगे, मीन हम ब्रैकेट्स को जब ओपन करेंगे तो ये जो एक्सपोनेंट है, ये जो एक्सपोनेंट है ये क्या होगा, जो 10 पर अलग आ जाए, नॉमिनेटर पर अलग अप्लाई होगा और डिनोमिनेटर पर अलग अप्लाई होगा। अभी तक मैंने जितनी आपको अभी एग्जांपल करवाई हैं ये सारी की सारी क्या हैं, ये इन सब में क्या था पॉजिटिव एक्सपोनेंट था। अगर आपके पास ये आ रहा है जी 5/3, ऑल पावर आ रही है जी -3, हमने पढ़ा है ना कि क्वेश्चन नंबर जो भी है वो रैशनल नंबर में भी उसमें बहस हो सकती है, ये रैशनल नंबर में आ गया, और जो इसके एक्सपोनेंट है वो क्या हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ मैंने ये आपके सामने क्या कर दिया, नेगेटिव एक्सप्लेन कर दिया। तो अब देख लेते हैं क्या है।
अब इसको नहीं, अभी क्या करेंगे, अगर हमारे पास आ गई क्या चीज़, मैं ये चीज़ समझा रहा हूँ कि अगर हमारे पास ऐसे हैं ए और बी, ठीक, तो यहाँ पर आ गया माइनस एन आ गया, फार्मूले में पॉजिटिव एन है, मैं इधर माइनस एक्सपोनेंट को नेगेटिव ले रहा हूँ, फार्मूले में पॉजिटिव है, एन की जगह मैंने 3 ले लिया और उसको क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। अगर पॉजिटिव होता तो हम तो इस तरह कर देते 5 और 3, अगर ये एक्सपोनेंट क्या होता, पॉजिटिव होता, फिर तो फार्मूले के लिहाज से कर देते 3 5 को भी दे देते और 3 नीचे वाले डिनोमिनेटर 3 को भी दे देते, 5 को 3 बार ओपन कर लेते, तो ये कितना आ जाता जी 125 ऊपर वाला, और नीचे वाला कितना आ जाता है 27। ये तो हमने किया किसके लिहाज से, पॉजिटिव के लिहाज से, ये तो सादा सा है। लेकिन अगर हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, नेगेटिव आ रहा है, फिर जनरेशन में लातादार से क्वेश्चन आए हुए हैं, जब आप लोगों को प्रॉस्पेक्टस मिलेगी तो उसके साथ सैम्पल पेपर मिलेंगे तो उनमें लातादार ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं कि बुक में उन्होंने दिए हुए हैं पॉजिटिव एक्सपोनेंट दिए हुए हैं, जबकि क्वेश्चन में नेगेटिव एक्सपोनेंट आ गए। तो अब क्या करेंगे, आप इसको ऐसे अप्लाई करेंगे कि तो रूल तो ये कह रहा है 5 पावर -3 आना चाहिए और 3 पावर -3 आना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। फिर अब क्या होगा, तो आप बजाय इसको इस तरीके से करने के मैथमेटिक्स का एक रूल है, उस रूल को यहाँ अप्लाई करेंगे। वो क्या होगा कि अगर आपने पार को क्या बनाना है, पार या एक्सपोनेंट को आपने पॉजिटिव करना है, तो फिर क्या करेंगे, इसमें इसका इन्वर्स ले लें। मैंने आपको पहली वीडियोस में ये चीज़ समझाई भी थी, फिर इसके दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। 3 और क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर इन्वर्स, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, नॉमिनेटर, और फिर हमारी उस सूरत में एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव करने के लिए बी ऊपर चला आएगा, ए नीचे चला आएगा, दूसरे अल्फाज में हमने इसका इन्वर्स ले लिया, तो अब ये पॉजिटिव ये क्या हो जाएगी, जो एक्सपोनेंट पहले -n था ये अब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव n हो जाएगा, यानी दोनों के एक्सपोनेंट हमने पॉजिटिव कर दी। तो पॉजिटिव करने का क्या तरीका आ गया, पॉजिटिव करने का ये तरीका है कि अगर हमारे पास गिवन एक्सपोनेंट नेगेटिव है, गिवन एक्सपोनेंट क्या है, नेगेटिव है, तो फिर क्या करेंगे, उसको पॉजिटिव करने के लिए उसका इन्वर्स लेंगे, यानी नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे, नॉमिनेटर को हमने क्या बना दिया, डिनोमिनेटर को क्या बना दिया, डिनोमिनेटर बना दिया, और नॉमिनेटर को इधर क्या बना दिया, डिनोमिनेटर बना दिया, फिर हमारी पार जो है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इधर भी यही काम किया है, तो ये तरीक़ाकार आप अप्लाई करेंगे, इस मेथड को भूलना नहीं है, ये चीज़ बुक में क्यों नहीं है, ठीक है। तो इस किस्म के अमूमन क्या आ जाते हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं इस पर एक लिख लेता हूँ, 10 और आपके पास है जी 3 है, और इसकी पार क्या है, -4 है। तो अब आप इसको पॉजिटिव कैसे करेंगे, थिंक फॉर अ व्हाइल। अभी हमने क्या कहा कि एक्सपोनेंट को हम कैसे पॉजिटिव करेंगे, हम 3 के ऊपर ले जाएंगे, 10 को नीचे ले आएंगे, और ये क्या हो जाएगा, जो 4 नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया। अब आप इसको अप्लाई करें, 3 पावर 4 और 10 पावर क्या आ गया, 4। अब 3 को 4 टाइम खोल दें, टेन मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई, और 10 को भी कितनी बार जी, 4 बार, ठीक हो गया। तो ये तरीक़ेकार हमने किया, अप्लाई किया। आप 3 को 4 बार कर दें, 81 आ जाएगा, और इसमें ये 10,000 आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा इसका आंसर, 81 और 10,000, ठीक हो गया क्लास। तो ये चीज़ याद रखनी है कि अगर किसी रैशनल नंबर का, अगर किसी रैशनल नंबर की जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव आ रहा है, अगर किसी रैशनल नंबर की पार कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं, जो आपकी मर्जी है, वो नेगेटिव आ रही है, तो उस एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, उसका इन्वर्स ले लेंगे। इन्वर्स का क्या मतलब है, नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे और डिनोमिनेटर को क्या बना देंगे, नॉमिनेटर बना देंगे। इस सूरत में पार जो है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। ये बड़ा बेसिक कंसेप्ट है, तो मैंने कर दिया, आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया इसको। तो नेक्स्ट जो है जी, अब इसके लिहाज से मतलब एक क्वेश्चन करते हैं। अभी हमने सिंगल किए, यानी अभी हमने ये कुछ किया, पी और के पावर 8 है, 6 है, 4 है, 3 है, कुछ भी है,
ये सिंगल है, पी भी सिंगल था, क्यू भी सिंगल था, थ्रू फार्मूला हमने ये किया कि हो जाएगा पी पावर 4 और क्यू पावर 4 हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास कोफिशिएंट भी इसके साथ आ जाएं या ब्रैकेट के अंदर एक से ज़्यादा वेरिएबल इस्तेमाल हो जाएं, एक से ज़्यादा अल्फ़ाबेट इस्तेमाल हो जाएं, लाइक 3a² डिवाइडेड, अब डिवाइड वाला भी आएगा चूंकि ये कह रहे हैं इसमें इन्होंने कहा है आर डिवाइडेड बाई ईच अदर, डिवाइडेड बाई ईच अदर। तो नीचे मैं लिख लेता हूँ जी 27 और यहाँ लिख लेता हूँ जी P4 और Q4 या Q स्केयर लिख लेता हूँ और इसकी कोई पार लिख लेते हैं जी 2। जैसे ही आपने ये चीज़ देखी कि इसमें डिवीजन इस्तेमाल हो रही है, इसका आपके फ़ौरन जहन में ये ख्याल आना चाहिए ये तो वो ए और बी वाला केस है, ठीक है। सिर्फ उसमें ए कह रहा था, बी ए कह रहा था, यहाँ 3 आ गए हैं, 4 आ गए हैं, नीचे भी 3 आ गए हैं, 4 आ गए हैं। तो कैसे हुई, इस पर भी पावर अप्लाई हुई थी, इस पर भी पावर ये सेम अप्लाई हुई थी, तो यहाँ भी ये पावर क्या होगी, अप्लाई होगी। मेथड हुई अंदर जितने भी डिजिट आपको कर दे, चेंज करके दे दे, 1 2 की बजाय बहुत ज़्यादा कर दे, तो आपने मेथड ये याद रखने हैं, रूल ये याद रखने के, रूल ये है कि जो एक्सपोनेंट है वो इस डिफिनेशन में ये कह रहे हैं कि जो एक्सपोनेंट है वो डिनोमिनेटर के एक्सपोनेंट के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर के एक्सपोनेंट के साथ भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ कर लें 3 पार कुछ पार नहीं है तो 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 ये वाला 2। अब ए पार अपना 2 है, इस ए पर अपना 2 है, ये वाला ए 2 मल्टीप्लाई बाई ये वाला 2 आ जाएगा। आज इस 2 को मैं अप्लाई कर रहा हूँ। अब आगे बी पर 4 है, मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 2। अभी इसी तरह नीचे भी आप इसको ले आएंगे 27 है, ठीक है। बल्कि इससे मैं एक और चीज़ आपको सारा कर दूँ, नीचे चले मैं इस लाइन को फिर कर देता हूँ। वो ये है कि पहले देखें इसमें जो जो आपस में कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल आप करें। 3 1 is 3, 3 9 are 27। अब पावर अप्लाई करनी भी आपके पास क्या होगी, आसान होगी। अब क्या क्या बच गया आपके पास, बच गया a² b4, ठीक है। ये बड़ा मस्त चीज़ है। बाज ऐसा है कि जान ना हो कि नॉमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल ना हो सकता हो एक ही डिजिट से, तो उस केस में तो आप क्या करेंगे, उस पावर को जिस तरह मैंने पहले लिखा था 3 को भी दे दें, 27 को भी दे दें, लेकिन कोशिश करें पहले अमूमन ऐसा ही डिजिट देते हैं जिसमें क्या हो रहा हो, एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। इधर ऊपर 36 दे देते हैं, नीचे 4 दे देते हैं, इधर a पावर 2 दे देते हैं, यहाँ b पावर चलिए 2 दे देते हैं, यहाँ पर x पावर 4 दे देते हैं और y पावर 3 दे देते हैं, और होल पावर इसके साथ कुछ दे दी आपको जी 4 दे दी। अब आपको पता है कि ये डिवीजन में आ रहे हैं, नॉमिनेटर भी है डिनोमिनेटर भी है और इस पर एक्सपोनेंट है, नॉमिनेटर भी है, ये नॉमिनेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर है और इसके साथ क्या है जी, एक्सपोनेंट भी है 4। तो जो ही ये क्वेश्चन आ गया आपके जहन में एकदम आना चाहिए कि आपको एकदम ये ख्याल आना चाहिए कि ये तो रूल आ गया है और बी होल पावर n वाला रूल आ गया, ए और बी होल पावर n वाला आ गया। क्या किया इधर आप अब क्या करते हैं, होल पावर n में ए पर भी n आ जाता है, बी पर भी क्या आ जाता है, n आ जाता है, यानी नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों पर ये क्या हो जाती है, ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, दे देते हैं। तो ये वही तरीके है, सिर्फ ऊपर में ए बी एक एक था तो इसमें ज़्यादा डिजिट आ गए। तो इस सूरत में कोशिश करें पहले, सबसे पहले इस चीज़ को जहन में रखें कि कहीं ये कैंसिल तो नहीं हो रहे हैं, ताकि हमारे पास कम से कम जवाब आए जिसका स्क्वायर ये 4 टाइम लेना क्या हो आसान हो, वरना 36 का 4 टाइम लेने में ठीक ठाक आपको क्वेश्चन टाइम ले लेगा और एग्जामिनेशन में टाइम की यू नो के टाइम इज़ मनी, बड़ी वैल्यू होती है। तो यहाँ आपने कैंसिल करने के बाद देखा इधर 1 है, इधर 1 नहीं लिखना, क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर 1 बच जाए तो 1 को नहीं लिखते, ना नॉमिनेटर में ना डिनोमिनेटर में, क्योंकि 1 ऐसा है इसकी अगर मैंने आपको सिखाया था करोड़ पावर भी हो तो दोबारा 1 ही आता है, तो इसलिए 1 लिखने की जरूरत नहीं है। नीचे 9 बच गया, इसी तरह p पावर 4 इसी तरह बच गया और q पावर 4 स्क्वायर इसी तरह बच गया, होल पावर क्या है जी 2 है। अब नेक्स्ट प्रोसीड करें। अब क्या करें, अपने रूल पर आ जाएं कि ये जो स्क्वायर है ये 2 है, ये a और a को भी दे दें, b को भी दे दें, 9 को भी दे दें, p को भी दे दें और q को भी दे दें। तो क्या करेंगे, a पावर इधर 2 थी मल्टीप्लाई बाई ये वाला 2 आ गया, अब b पावर 4 है मल्टीप्लाई बाई ये वाला 2 आ जाएगा, एक्सपोनेंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसको भी नीचे भी जितने हैं उनको को भी
9 पावर ये 2 आ जाएगा। ठीक है, कहाँ से 2 आ गया? 9 के ऊपर कुछ भी पार नहीं है तो 1 है, बल्कि इसमें लिख रहे हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 2, p पावर 4 है, मल्टीप्लाई बाई क्या आ जाएगा 2, और फिर q पावर 2 है तो 2 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 2। ठीक हो गया बॉयज। तो अब आगे आप इसको मज़ीद फर्दर एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो फिर ये मज़ीद क्या हो जाएगा, अगर मज़ीद इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा a पावर 2 टू द 4, a पावर 4 आ गई और b पावर 8 हो जाएगा, और नीचे में क्या बच जाएगा जी 9 स्क्वायर हो जाएगा, और आगे क्या आ गया p पावर 8 हो जाएगी और q पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्या होगा? a पावर 4, ये तो साल हो गए, a पावर 4, a पावर क्या आ गया जी 4, और b पावर 8, नीचे सिर्फ ये इसलिए मैंने लिखा है कि नीचे 9 स्क्वायर बच गए तो इसको भी सॉल्व करने हैं। 9 स्क्वायर का क्या मतलब है? 81, p पावर 8 और q पावर 4। दिस वन इज आवर आंसर। ठीक हो गया। तो ये तरीक़ाकार या ये रूल आप अपने जहन में रखेंगे, जिसके ज़रिए आप क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करेंगे। ऐसे ही मैं गौर कर देता हूँ, फिर ऐसा करता हूँ जिसमें जो एक्सपोनेंट है उसको नेगेटिव दे देता हूँ। वो तरीक़ाकार भी आपको करके दे देता हूँ ताकि आप अगर एग्जाम में आ जाए या आगे भी जब आप हर क्लास में जाएंगे तो ये कंसेप्ट नेगेटिव एक्सपोनेंट वाला अप्लाई होता है तो आपके लिए कोई मुश्किल ना हो। एक और लिख लेते हैं 2 पावर बल्कि 24 ले लेता हूँ, p पावर 2 ले लेता हूँ, q पावर 3 ले लेता हूँ, नीचे ले लेते हैं जी 8 ले लेता हूँ, और इधर ले लेता हूँ जी a पावर बल्कि x पावर ले लेता हूँ जी 5 और y पावर ले लेता हूँ 6। ठीक है, होल पावर में क्या ले लेता हूँ 2 ले लेता हूँ, या चलिए इस बार चेंज करके 3 कर लेते हैं और है पॉजिटिव। ठीक है भाई। तो अब क्या मैंने सबसे पहले क्या चीज़ सिखाई थी कि जब x से ज़्यादा वैल्यू हो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में तो फिर इस सूरत में आप क्या करेंगे? तो इस सूरत में आप ऐसा करेंगे कि सबसे पहले ये देखेंगे कौन कौन से कैंसिल हो रहे हैं। 8 1 इज 8, 8 4 जार 8 3 जार 24। सबसे पहले क्वेश्चन को जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सादा कर सकते हैं, कोशिश करें, क्योंकि जब 24 को 3 पार देंगे तो उसको मल्टीप्लाई करते हुए आपके लिए मसला बनेगा 24 24 24। हो सकता है आप जल्दी में इसका जवाब फर्ज करते हैं आना चाहिए 708 और आप जल्दी में इसको कर लें 608 आ जाए, तो ये भी गलती हो जाती है आदमी से जब आदमी रैपिडली मल्टीप्लिकेशन करता है। तो कोशिश करें कि सबसे पहले इस चीज़ पर ग्लांस करें, नज़र दौड़ाएँ कि इसमें क्या कोई आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो जो कैंसिल हो रहे हैं उनसे पहले जान छुड़ें। अब बच गया ऊपर 3 बच गया, p स्क्वायर उसी तरह बच गया, q उसी तरह बच गया, नीचे आपके पास क्या आ गया 1 है, 1 नहीं लिखते, x पावर 5 है और y पावर 6 है और होल पावर क्या है जी 3 है। अब इसको अप्लाई करके देखें। अब अप्लाई करेंगे 3 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, और p पर क्या हो जाएगा 2, ये वाला आ गया, नहीं स्क्वायर की तरह से हो जाएगा, ये q है, q हो जाएगा, बल्कि 1 मल्टीप्लाई बाई 3 कर लें इस तरह, 3 पर कुछ पार नहीं है तो 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 आ गया p का, मल्टीप्लाई बाई क्या आ जाएगा 3 ये वाला, आगे q पावर अपनी उसी की 3 है, दूसरा 3 यहाँ से एक्सपोनेंट वाला ये वाला आ जाएगा, नीचे इसको ले आए तो आगे क्या होगा x पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 3 और y पावर 6 मल्टीप्लाई बाई क्या आ जाएगा 3। ठीक हो गया बॉयज। अब इसको मजीद आगे आप करना चाहते हैं, अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे इसके लिए मजीद इस तरह जी 3 आ गया, 3 1 इज 3 आ गया और p पावर क्या आ जाएगा 3 2 6 हो जाएगा, q पावर 9 हो जाएगा, नीचे जी x पावर 5 3 15 हो जाएगा, और आगे क्या आ गया, आगे हो जाएगा जी आपके पास x पावर 15 हो गया, और फिर क्या है जी नेक्स्ट y पावर कितना हो जाएगा जी 18 हो जाएगा। अब चूंकि 3 पर स्क्वायर बच रहा है तो एक स्टेप और कर लेंगे, 3 q का क्या मतलब है 27, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 27 p 6 और q पावर 6, 2 3 6 और y पावर q पावर 9 है, ये 9
और नीचे क्या आ गया जी, x पावर 15 और y पावर कितना आ गया 18। x रेस टू द पावर अगर पढ़ना चाहें 15, y रेस टू द पावर 18। वेरी सिंपली ये x पावर 15 और y पावर 18। तो ये तो हमने क्या किए, ये हमने वो क्वेश्चन की जिसमें एक्सपोनेंट क्या था हमारा पॉजिटिव था। तो अब नेक्स्ट वो कर लेते हैं जिसमें अगर ऐसी सूरत में आप आगे क्वेश्चन में x से ज़्यादा वैल्यू हो, 2 हो, 3 हो और उस पर कोई नेगेटिव एक्सपोनेंट हो तो उस सूरत में आप क्या करेंगे? हैव यू एनी आइडिया? मैं ये कह रहा हूँ अगर आपके पास इस किस्म का क्वेश्चन हो a स्क्वायर b स्क्वायर c f4 और नीचे है जी p स्क्वायर क्यूब 3 और r2 स्क्वायर और इस पर एक्सपोनेंट आ गया -3, देन व्हाट शेल। तो अभी जो पहले मैंने आपको क्या सिखाया था, हमने ये सीखा था कि अगर a पावर 2 है कुछ भी है और b पावर आपके पास 7 है, होल पावर आ गई आपके पास -2, ठीक है, -2 आ गई है तो -2 अब ये नेगेटिव आ गई है लाइक दिस, ठीक है। ये एक और क्वेश्चन है वो और था। अब ये सिंगल टर्म है, ठीक है, ये भी सिंगल टर्म है लेकिन वैल्यूज अंदर जो है मल्टीप्लिकेशन में 3 आ गई हैं, ऊपर भी 3 आ गई नीचे भी 3 है और यहाँ सिंगल है। तो ऐसे सूरत में मैंने आपको अभी कुछ देर पहले एग्जांपल में ये सिखाया था कि अगर एक्सपोनेंट को पॉजिटिव आपने करना है, नेगेटिव से पॉजिटिव में करना है तो फिर क्या करना है, नामिनेटर को डिनोमिनेटर कर देना है और डिनोमिनेटर को क्या कर देना है, नामिनेटर कर देना है। तो ये अब आपका एक्सपोनेंट क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो वही वो केस हम इसके साथ भी करेंगे, ठीक है। तो आप क्या कर लेंगे, इसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे वाले ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाले नीचे ले आएंगे, यानी नामिनेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर नामिनेटर बन जाएगा, जिससे हमने क्या कहा था, क्या है वो इनवर्स, ठीक है, इनवर्स मेथड। तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, क्यूब भी ऊपर आ जाएगा, आर स्क्वायर भी ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा, नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी पावर 4। और अब एक्सपोनेंट क्या हो गया, ये इसका उलट आ गया बिल्कुल, ठीक है। अब ये इसका क्या आ जाएगा, +3 हो जाएगा, ठीक है। वैसे मुझे शुरू तौर पर यहाँ लिखना चाहिए था इसको, मैं इस तरफ ले आया हूँ, तो ये कीप इन माइंड के, चलिए मैंने इस तरह लिख दिए। तो पहले ये है उसके बाद ये है, ठीक है बॉयज। आप पावर को अप्लाई करें। अभी आपको एक्सपोनेंट पॉजिटिव करना आ गया ना, अगर एक्सपोनेंट हमारे पास नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने का क्या तरीक़ेकार है कि नामिनेटर को डिनोमिनेटर बना दें और डिनोमिनेटर को क्या बना दें, नामिनेटर बना दें। इस तरह जो एक्सपोनेंट जो नेगेटिव था वो फिर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब अप्लाई कर दें, क्या आ जाएगा, P2 मल्टीप्लाई बाई 3 क्यूब 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और R4 मल्टीप्लाई बाई 3, नीचे क्या आ जाएगा जी, और R क्या है जी, इधर स्क्वायर है, A2 मल्टीप्लाई बाई ये वाला 3 और B पर 2 मल्टीप्लाई बाई ये वाला 3 यानी एक्सपोनेंट, और C4 मल्टीप्लाई बाई क्या आ जाएगा 3। अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर दें, P पार क्या आ जाएगी 3 2 6, Q पार क्या आ जाएगी 3 3 9 और R पार क्या आ जाएगी 3 2 6 और नीचे क्या आ जाएगा A पावर 6 3 2 6, B पार क्या आ जाएगा 3 2 6 और C क्या आ जाएगा 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है बॉयज। तो ये कंसेप्ट हमने क्या सीखा कि अगर हमारे पास कोई 2 नंबर डिवीजन में आ रहे हैं, ठीक है, 2 से ज़्यादा डिवीजन में आ रहे हैं और उस पर जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव आ गया, तो उस एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, उस जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है उसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको पॉजिटिव करने के लिए हम नामिनेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे और डिनोमिनेटर को क्या बना देंगे बस, नामिनेटर बना देंगे और फिर उसके बाद क्या कर देंगे, अपनी पावर को अप्लाई कर देंगे। इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल आप करके देख लें। जितनी आप अपने आप को एग्जांपल करने का आदी बनाएंगे इतना ही एग्जाम में आप फ्लूएंट जाएंगे, आपके लिए आसानी होगी। ए स्क्वायर बी में लिख लेता हूँ जी 4 और नीचे क्या आ गया आपके पास x2 और y3
और इसकी पावर आपके पास आ गई है -5। अब इसको पॉजिटिव कैसे करेंगे भाई? ये जो एक्सपोनेंट है ये हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, तो उसको पॉजिटिव कैसे करेंगे? क्या करेंगे, नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे और डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर बना देंगे। एक्स के ऊपर आ जाएगा, वाई क्यूब ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा जी, ए स्क्वायर बच जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, और b4 आ जाएगा, और इसकी पावर अब क्या होगी, ये पॉजिटिव होगी है। अब इसको क्या लिखेंगे, -5 था तो अब क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। तो अब इसको अप्लाई कर लें, क्या आ जाएगा, लिखें इसको, अब क्या हो जाएगा जी, इसके बाद आ जाएगा x⁻2 मल्टीप्लाई बाई 5, y⁻3 मल्टीप्लाई बाई 5, नीचे क्या है जी, s2 मल्टीप्लाई बाई 5 और b4 मल्टीप्लाई बाई 5। तो अब क्या आ गया, x⁻10 y⁻15, ठीक वाइज, और a⁻10 और b⁻20। तो ये हमने पढ़ा किसको जी, लॉ ऑफ पावर ऑफ ए क्वेश्चन को, कि अगर सिंगल वैल्यू आ गई तो उस पर जो पावर होगी P और Q है आपके पास, और इस पर पावर है आपके पास ही 4। तो अगर दो नंबर, आप दो डिफरेंट नंबर, कीप इन माइंड, दो डिफरेंट नंबर अगर अपने आप पर डिवाइड हो रहे हैं, एक दूसरे पर डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, ये डिवीजन है, और उनके साथ एक्सपोनेंट है, तो फिर क्या करेंगे, एक्सपोनेंट नॉमिनेटर के साथ भी आ जाएगा और डिनोमिनेटर के साथ भी आ जाएगा। इसी तरह अगर इसी सूत्र को देखते हुए अगर हमारे पास एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं और जो है क्या कहते हैं, फर्ज कहते हैं एक्सपोनेंट पॉजिटिव है, तो फिर क्या होगा, एक्सपोनेंट पहले को भी देंगे, दूसरे को भी, नीचे वाले डिनोमिनेटर को भी देंगे और नॉमिनेटर को भी। और अगर डिनोमिनेटर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, तो फिर पहले क्या करेंगे, नहीं सॉरी, एक्सपोनेंट अगर हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको पॉजिटिव करने के लिए नॉमिनेटर में जितनी ये टर्म्स हैं, ये जितनी वैल्यूज हैं, उसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे, और जो डिनोमिनेटर में उनको किस में ले आएंगे, नॉमिनेटर में ले आएंगे, तो फिर वो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव से क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। ठीक होगी बॉयज? अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए तो फिर आप क्या करेंगे, x⁻7, और ये एक्सपोनेंट लॉ जो है, ये लॉ ऑफ पावर ऑफ ए क्वेश्चन, ये मुख्तलिफ किस्म की कंसेप्ट को बयान करता है। तो आप 4 कंसेप्ट हैं, 5 बेसिक, 4 मैंने डिस्कस कर दिए हैं, 2 सिंगल टर्म वाले, एक पॉजिटिव टर्म्स जिसमें ज़्यादा वैल्यूज हों, यानी a स्क्वायर b स्क्वायर ओवर p4 c4, तो इस किस्म का, और की पावर मैंने पॉजिटिव देकर लिखी, बताइए आपको कि ये पॉजिटिव नॉमिनेटर के साथ भी होगा, डिनोमिनेटर के साथ भी, और फिर नेगेटिव लिख कर भी बताएगी, वो भी आपको सिखाया है कि जहाँ एक्सपोनेंट नेगेटिव होगा तो उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या कर देंगे, नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे और डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर बना देंगे। और इसका फिफ्थ कंसेप्ट जो आपके पास आ रहा है, x⁻7 y⁻5, और नीचे आपके पास क्या आ गया, नीचे आ गया आपके पास x⁻2 और y⁻3, और इस पर आपके पास क्या है, कोई एक्सपोनेंट है 5 है। नो, ये अकेला कंसेप्ट है, ठीक है, सेम बेसिस आएगी, याद रखिए, सेम बेसिस। ठीक है भाई, मैंने पूरी कोशिश की है कि हर वो क्वेश्चन, हर वो कंसेप्ट जो इन लॉज में आ सकते हैं, ठीक है, वरना इस लॉ को आप पढ़ें, इस लॉ को पढ़ें, और इसके साथ अगर बुक में आप देखें एग्जाम्पल्स में, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये आधा पेज भी नहीं है, जबकि मैंने पहले लॉज पर भी 40 मिनट में तकरीबन आपको पढ़ाया है, दूसरे लॉ में भी, यानी लॉ प्रोडक्ट में भी कम से कम 40 मिनट की वीडियो मैंने आपको की है, क्योंकि बुक में आसान चीज़ें थी, तो मैंने और वो जो 9-10 तक एप्लीकेबल हैं, जो आ सकती हैं आपको 7th के एग्ज़ाम में, मैंने उनकी आपको समझाने की कोशिश की है। इसी तरह दूसरा हमने क्वेश्चन लॉ पढ़ा, उसमें भी मैंने आपको किया, तीसरा हमने किया था गालिबन पावर लॉ था तीसरी वीडियो में, उसमें भी मैंने 35-40 मिनट की वीडियो की है, उसमें भी मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें आपके साथ डिस्कस की हैं कि बुक में ये मुख्तसरन दी हुई हैं, थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है, तो ये लास्ट तरह इन चीज़ों को भी अपने अंदर कवर करते हैं। वो जो आगे हायर क्लास में एक्सपेंड है वो मैंने कर दिए, और इस लॉ में भी मैंने क्या कर दिए हैं, आप अपनी बुक का ये लॉ देख लें, उसके नीचे छोटी सी एक लाइन तारीफ डेफिनेशन लिखी हुई है, नीचे
ये तो एग्जांपल बयान की हुई और आगे एक्सरसाइज में दे दी है, जबकि मैंने अभी एक्सरसाइज छेड़ा ही नहीं, पहले आप लोगों के लिए ये चीज़ तैयार कर दी है। हाँ फिर भी कोई इनको सीरीज नहीं ले रहा तो वो फिर उसका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। तो अब ये क्या आ गया कि अगर ये इससे पहले हमने ये पढ़ा कि इस चीज़ को पढ़ा हमने कि ऊपर था जी ए स्क्वायर बी 4, नीचे था जी मैंने ये कुछ लिखा बी स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू 7 4 3 कुछ भी, और इसकी कोई पार्ट मैंने लिख दी 7। नॉमिनेटर डिनोमिनेटर एक दूसरे से बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है। इफ टू डिफरेंट नंबर्स विद एक्सपोनेंट, इफ टू डिफरेंट नंबर विद एक्सपोनेंट, लेकिन ये भी इसी का हिस्सा है जिसमें टू डिफरेंट नहीं है, टू सेम नंबर विद एक्सपोनेंट। ठीक हो गया, अगर दो सेम नंबर एक्सपोनेंट के साथ आ जाएं तो फिर क्या है। तो इसको मैं आपको क्वेश्चन ला को रिकॉल करें, उसमें हमने ये सीखा था कि एक्स पावर अगर 5 है, नीचे एक्स पावर 2 है, जहाँ बेस सेम हो, दरमियान में डिवीजन हो तो क्या हो जाती हैं, पावरें सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। x5 - 2 इसी तरह करवाया था, कोई याद आ रहा है? ठीक है, तो वही रूल यहाँ अप्लाई करेंगे, वो रूल यहाँ भी अप्लाई होगा। x देखें इधर, अभी इसको अप्लाई नहीं करना, पहले इसके अंदर जितना मैंने कहा है कि इसको जितना आप सिंप्लीफाई कर लेंगे आपके लिए पावर अप्लाई करनी इतनी आसान हो जाएगी। तो x पावर 7 है, ऊपर भी x नीचे भी x, तो 7 में से और दरमियान में ये डिवीजन आ गई तो पावर इसमें से क्या हो जाएगी, माइनस। लेकिन ये ना कि इस तरफ आपने माइनस को x वाली पावर, ये x है पूरा पावर समेत, ये x है पूरा पावर समेत, यानी एक एक्सपोनेंशियल नंबर x पावर 7 है, दूसरा एक्सपोनेंशियल नंबर x पावर 2 है, ये x स्क्वायर है। तो अभी क्या करेंगे, इन दोनों को हमने बेसिस को सेम किया तो 7 - 2, अब y पर चले जाएं, 5 माइनस क्या आ गया 3 हो जाएगा। अब इन दोनों को आपने सेम किया y के साथ, और फिर आगे क्या आ गया, उसके ऊपर पावर क्या आएगी 5 आ गई। अब इसको मजीद कीजिए तो x पावर 5 बच जाएगा, y पावर स्क्वायर बच जाएगा। अब पावर को अप्लाई करेंगे, अब आपके लिए क्वेश्चन आसान हो गया। x5 मल्टी ये वाला 5 ठीक मल्टीप्लाई बाई एक्सपोनेंट 5 और y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5, 2 इसका आ गया, 5 ये वाला एक्सपोनेंट आ गया। तो नेक्स्ट ये इसका क्या आंसर आ गया, आप क्या लिखेंगे इसको, क्या आएगा जी, ये आ जाएगा x पावर 25 और y पावर 10, x पावर 25 और y पावर 10। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह आप सेम बेस को कोशिश करें बनाएं। मसलन बना दें, एक ऊपर ले लें 100, ठीक, आगे ले लें a पावर 10, b पावर 4, c पावर 3, नीचे ले लें इधर जी 25, ठीक, a पावर इनसे गुणा ले लें आप, a पावर 10 है तो इधर 3 ले लें, b पावर इधर 4 है तो इधर स्क्वायर ले लें, c पावर 3 है तो इधर सिर्फ c ले लें, होल पावर क्या ले लें 7 ले लें, 6 ले लें, 4 ले लें। क्वेश्चन को जो ही देखा आपको क्वेश्चन याद आ गया, सबसे पहले तो आप इसको कैंसिल करें, 25 4 ये मैंने आपको सिखाया है कि जितना जहाँ नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में डिजिट अप्लाई हो रहे हैं, डिजिट हों आपके पास, तो उन डिजिट की कोशिश करें कि उनको मुख्तसर से मुख्तसर करें। ठीक है, तो इसको क्या आ गया 25 4 100 हो गया, इधर बच गया आपके पास 4। अब आगे इधर क्या है, यहाँ बेसिस सेम है, तो क्वेश्चन ला क्या कहते हैं, जहाँ बेसिस सेम हो, दरमियान में डिवीजन हो तो पावर क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। 10 माइनस क्या हो जाएगा 3। अब आगे b है, b में यहाँ भी वैसे सेम है, दरमियान में डिवीजन है, ये पूरी डिवीजन सब की है, तो 4 माइनस क्या हो जाएगा 2। c में भी वैसे सेम है, इस पर कुछ पावर नहीं है, तो फिर क्या है, जिस डिजिट की जिस अल्फ़ाबेट की कुछ पावर ना हो तो वहाँ क्या होती है, 1 होती है। तो क्या आ जाएगा 3 - 1। अब इस होल पर क्या आ जाएगी, इसका ओरिजिनल एक्सपोनेंट 6। अब इस पर आ जाएं, अब अप्लाई करें। अब अच्छा मज़ीद सॉल्व करें, क्या क्या बच गया, 4 इसी तरह आ जाएगा आपके पास, इसी तरह आ गया जी। a पावर आपके पास बच जाएगा 7, b पावर बच जाएगा स्क्वायर, c पावर बच जाएगा स्क्वायर। ठीक है, 10 में से 3 7, 4 में से 2 2, 3 में से 1 2, और पावर क्या आ जाएगी 6। अब सारे हमने प्लस माइनस जो करना था वो कर दिया, अब अप्लाई कर लें। 4 पावर 6
ए 7 मल्टीप्लाई बाई 6, बी 2 मल्टीप्लाई बाई 6 और सी क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 6। ठीक है क्लास। तो नेक्स्ट आ गया 4 को 6 टाइम अब खोलें इधर, फिर उस डिजिट को लिख लें जो भी है, जो भी इधर आ जाए 4 को 6 टाइम इस तरह खोलेंगे। 4 पावर 6 का क्या मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, यहाँ इधर बना दें। 4 पावर 6 का क्या मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाई 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 4, 1 2 3 4 5 6। तो इधर जो आए इनको मल्टीप्लाई करके इधर आंसर ले आए। ए पावर 7 6 42, बी पावर 6 2 12 और सी पावर 6 2 12। ठीक है बॉयज, तो ये था आज का हमारा क्या जी लॉ ऑफ पावर ऑफ ए क्वेश्चन। मैं आपके सामने फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ कि आपकी बुक में ये जो 4 के 4 लॉ हैं ये इंतहाई मुख्तसरन दिए हुए थे, जबकि आप कम्पिटिटिव आप अपने आप को बॉयज़ जो 7th क्लास है आपने अपीयर होने किसके लिए मुख्तलिफ कॉलेज के लिए। तो मुख्तलिफ कॉलेज का क्या मतलब है कि जो पेपर बनेगा वो उसमें थ्रू आउट पाकिस्तान के तमाम तकरीबन शहरों से बच्चे अपीयर होते हैं। तो फिर वो सिर्फ 7th की बुक को नहीं देखते, वो जिस तरह ये लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट में लॉ ऑफ पावर ऑफ ए क्वोशंट है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, उन कौन कौन से कंसेप्ट हैं जो इस लॉ में आते हैं, मैंने वो क्या कर दिए 10 तक जितने थे वो आपके सामने कर दिए, क्या एक्सप्लेन कर दिए। अब इन चीज़ को मज़ीद मॉडिफाई करना, मज़ीद इस चीज़ से फ़ायदा लेना, नाउ इट इज़ अप टू यू। ठीक है, जितनी आप बेहतर करके इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी भी इसकी बेहतर करके प्रैक्टिस करेंगे, जो मैंने पहले सिर्फ से ए और बी ऑल पावर एन, ए 3 स्क्वायर ओवर बी पावर 2 पावर 2 ले लें, उस बार कोई 7 पावर ले लें, सिंगल के 3 से 4 बनाएं, 5 बनाएं, 6 बनाएं क्वेश्चन, इसी तरह इस तरह के लेकर इससे जो पिछले मैंने किया था पी स्क्वायर क्यू 4 फर्ज करते हैं और ले लें, ए स्क्वायर बी क्यूब ले लें, और पावर मैंने 6 ले लिया। ठीक है, उसके 3 से 4 बनाएं, फिर ऐसा बनाएं जिसमें एक्सपोनेंट क्या हो नेगेटिव ले लें। एक्सपोनेंट नेगेटिव तो उसको पॉजिटिव करने का क्या तरीकाकार है, नॉमिनेटर को इन्वर्स ले लेना, नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देना और डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर बना देना। इस तरह करेंगे तो हमारा जो एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। और उसके बाद सेम बेसिस वाला ये कंसेप्ट भी लेकर आएंगे। मेरा ये 4 से 5 कंसेप्ट इसमें थ्रू आउट मैट्रिक तक ये इस्तेमाल होते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि जितना सलीस करके जितना सादा करके आप तक पहुंचा सकूं। ठीक है, तो कल से ज़िंदगी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम डायरेक्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2 और इसमें आगे 4.3। इन 4 लास्ट पर अगर आपको होल्ड है, आपने अच्छी तरह इस वीडियो को वॉच किया, अच्छी तरह देखा है और ख़ुद प्रैक्टिस भी की है, तो फिर मैं सिर्फ क्वेश्चन लिखूंगा आप 4.2 का। ठीक है, जितने क्वेश्चन भी है जो मैं लिखते जाऊंगा आपने अगर 4 ला पर अच्छा होल्ड कर लिया है तो मैं एक्सप्लेन करने की सोचूंगा उससे पहले आपने आंसर निकाला होगा, क्योंकि इसी पर है 4.2 भी और 4.3 भी बेस आने है। तो इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए सारी चीज़ को क्या कर दिए एक्सप्लेन कर दिए। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।